एक छोटी सी कथा सुनाऊं मैं आपको। एक माधव दास नाम के एक संत थे, जो उनका नाम था माधव दास। माधव दास का नियम था कि वो गांव-गांव जाते थे और घर-घर से भिक्षा मांगते थे, और जो भी भिक्षा मिलती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। लेकिन एक गांव में एक ऐसी मैया थी, जब जब माधव दास बाके दरवाजे पर जाते थे तो वो मैया गाली सुनाती थी, जोर जोर से गाली बोलने लगती थी। माधव दास के चेलाओं ने कहा कि गुरुदेव, ऐसी कौन सी अटक रही है जो आप उस बूढ़ी मैया की गाली खाने के लिए जाते हो? माधव दास ने कहा, भैया तुम उसके भाव को नहीं जानते। पूरा गांव तो मुझे कोई रोटी देता है, कोई अचार देता है, कोई आटा देता है। वो मैया ही एक ऐसी है जो मुझे गाली देती है, और जब वो प्रेम भरी गाली देती है तो मेरी झोली भर जाती है। अच्छा, वो जो बूढ़ी मैया आती वो गाली क्यों देती? वो गाली इसलिए देती थी कि बाके छोरा को ब्याह तो है पर नाती नहीं है तो बाप। तो अब नाती की कस कौन पे निकालती? बाबा पे। अपनी बढ़ास कहूं ना कहूं तो निकालेगी। माधव दास का रोज का नियम था, रोज बूढ़ी मैया के घर से निकलते थे। एक दिन बूढ़ी मैया को इतनी जोर से गुस्सा आई, इतनी जोर से गुस्सा आई, माधव दास दरवाजे पर पहुंचे। माधव दास ने कहा, भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही। वो बूढ़ी मैया पता क्या कर रही? वो बूढ़ी मैया उस समय पे अपने चूल्हे पे पोता लगा रही। चूल्हे पे पोता तुम लगाती हो क्या नहीं पोता? के भाई पे बनाती रहती हो, रोज लगाती हो क्या नहीं? एक कूलरी होती है मटकिया या कोई भी, वहां में मिट्टी डाल लेते, पाड़ू मिट्टी है, वहां में एक पुराना सा कपड़ा डाल लेते सॉफ्ट सो, फिर बाईते चूल्हे पे पोता लगा। जैसे माधव दास ने कहा, भिक्षाम देही माते, वो चूल्हे पे पोता लगा रही थी। भाई आई गुस्सा, और वहां ने वो पोता उठायो और माधव दास के मुंह पे मारा। माधव दास ने इस पोते को लिया, उसको अपनी झोली में डाल लिया। झोली में डालने के बाद अपनी कुटिया पर गए, उस कपड़े को, उस पोते को धोया है, उसको फाड़ा है, उसकी बाती बनाई है और भगवान के मंदिर में दिया जला दिया। माधव दास को जब उस बूढ़ी मैया ने पोता दिया था तो माधव दास ने उसको आशीर्वाद दिया। माधव दास ने क्या कहा? संत माधव दास कहे, तोहफा तुझे मिलेगा, पोता दिया है तूने माँ, जा पोता तुझे मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया है, इसलिए मैं जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ। हे मैया, तुझे भी पोता मिलेगा। बूढ़ी मैया समझी नहीं। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि मेरी बहू के गर्भ में एक बालक पल रहा है, बच्चा पल रहा है। फिर वो बूढ़ी माई पागल हो गई, दौड़ी दौड़ी माधव दास की कुटिया में जाती है। लेकिन भैया, जब बूढ़ी मैया कुटिया में पहुंचती है तो माधव दास वहां से जा चुके थे। पूरी गांव में बूढ़ी मैया घूमी, माधव दास को देखा है क्या, माधव दास को देखा है क्या? बूढ़ी मैया को माधव दास कहीं नहीं मिले। और 9 महीने के बाद जब उसके घर में पोते ने जन्म लिया, उस बूढ़ी मैया ने उसका नाम माधव दास ही रखा, उसका नाम माधव दास रखा।